और यहाँ से पैरों पे प्रेशर डालते हुए पीछे आएंगे पर्वतासन में। कोहनियों को इस प्रकार से नीचे लेकर आए। अभी आप देखेंगे तो कमर हवा में है, ठीक है, कमर जमीन पे नहीं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए जितना संभव हो पाए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। उंगलियों को कमर की तरफ रखें, हाथों को ऐसे पीछे की तरफ कोई ना रखे, ठीक है। आपके हाथ की उंगलियां आपकी कमर की तरफ होंगी, आपके पैरों की तरफ होंगी। श्वास भरते हुए लिफ्ट योर स्पाइन अप, fingers back, shoulders back, open your chest and leg back. श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। We'll just sit in a comfortable position. सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, आंखें बंद। श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। सहजता से अपने पूरे मस्तिष्क को, विचारों को अपने अभ्यास की ओर लेकर आए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। हाथ के अंगूठे को पहली उंगली से मिलाते हुए इस प्रकार छत की तरफ हथेलियों को रखते हुए ज्ञान मुद्रा के अभ्यास में आंखें बंद। बाकी सारी उंगलियां आपकी पूर्ण रूप से सीधी रहेंगी। सामान्य श्वास प्रश्वास। किसी भी प्रकार से हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार यदि किसी और चीज पर, किसी और पर टिके हों तो उसको अपने अभ्यास की ओर लाने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। लंबा गहरा श्वास लें। धीमी गति से श्वास को खाली करें। लंबा गहरा श्वास लें। धीमी गति से श्वास को खाली करें। 6 चक्र गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास खाली करें। प्रयास करें जब आप श्वास भर रहे हों तो अपने पेट की मांसपेशियों को बाहर की ओर ढीला छोड़ें। जब आप श्वास खाली कर रहे हों तो पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचें। श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं। श्वास खाली करते हुए पेट को ढीला छोड़ें। अंतिम चक्र। Take deep breath in and deep breath out. दोनों हाथों को वक्ष स्थल के सामने प्रणाम मुद्रा में लेकर आए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए करेंगे 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण। दोनों हाथों का घर्षण करें, अपने चेहरे पर लगाएं, आंखों को खोलें, हाथों के भीतर
धीरे से अपने दोनों हाथों को कमर के दोनों ओर रखें। कमर गर्दन सीधी रखते हुए कंधों को पीछे की ओर खोलें। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेकर आएं। इनहेल नेक अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale neck up, exhale neck down. Inhale neck up, exhale neck down. Last round. Inhale neck up, hold your neck up, गर्दन को ऊपर ही रोकें, श्वास प्रश्वास लगातार जारी रहे। 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, neck down. Hold your neck down. जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है वो गर्दन को नीचे की तरफ ना होल्ड करें, वो पुनः अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ही होल्ड करेंगे। 3, 4 and 5. Relax. स्टार्ट करेंगे बेंडिंग ऑफ द नेक साइड इन लेटरल डायरेक्शन। एक्सहेल करते हुए कान को कंधे की तरफ लेकर आए। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर गर्दन को लेकर जाएं। प्रयास करें कि आपका कान आपके कंधे तक पहुंच पाए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, रिलीज। इस बार गर्दन को इस प्रकार से लेकर जाएं कि आपकी चिन शोल्डर के पास आए। वापस से श्वास प्रश्वास की गति वही रहेगी। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को घुमाना है, श्वास भरते हुए सामने की ओर लेकर आना है। एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, इनहेल। प्रारंभ करेंगे ग्रीवा संचालन, कंप्लीट नेक रोटेशन। हाथ को इसी प्रकार से रखें ताकि आपकी कमर सीधी रहे, आपके कंधे पीछे की ओर घूमे हुए रहें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएंगे। बाईं तरफ से श्वास भरते हुए गर्दन को पूरा ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर से गर्दन को नीचे लेकर आए। हाफ राउंड इनहेलेशन, half round exhalation. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Last round. Inhale up, exhale down. Direction change. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down.
Inhale up, exhale down. लास्ट राउंड. इनहेल करते हुए ऊपर की ओर जाएं, एक्सेल डाउन, रिलीज. इंटरलॉक करेंगे अपने फिंगर्स को इस तरीके से कि आपके फिंगर्स के बीच का जो गैप है वो पूरी तरीके से फिल हो जाए. टर्न योर पाम्स फ्रंट साइड. एल्बो को पूरी तरीके से स्ट्रेट करेंगे एंड प्लेस इट इन फ्रंट. अपने सामने फ्लोर पे इस तरीके से हाथ को रख देंगे. आपकी कमर हल्की सी सामने की ओर झुक जाएगी. श्वास भरते हुए हाथ को सामने की ओर खींचते हुए जितना संभव हो पाए ऊपर लेकर आए. केवल हाथों को पीछे की तरफ पुश करें, पूरा पीछे नहीं जाना है आपसे, ठीक है. कमर को सीधा करने के बाद जितना हो सके हाथों को पीछे की तरफ पुश करें एंड लुक अप. एक्सेल करते हुए वापस से कमर को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ें, हाथों को जमीन पर रख दें. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. Inhale up, exhale down. 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 लास्ट राउंड. इनहेल करके ऊपर की ओर जाएं, होल्ड अप साइड, स्टे देयर. 1 2 3 4 and 5. Relax down. Hold down. 1 2 3 4 and 5. धीरे से अपने पैरों को सामने की ओर खोल लें. दोनों हाथों को हल्का सा पीछे की तरफ रखें ताकि आपकी कमर पीछे की तरफ झुक जाए. Sit like this. Fingers back, shoulders back. Open your chest and leg back. Relax here for some time. 1 2 3 4 and 5. धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ें इस प्रकार से. दोनों हाथों की उंगलियों को कमर की तरफ घुमाएं. श्वास भरते हुए जितना संभव हो पाए दोनों पैरों में हमारा गैप मेंटेन रहेगा, घुटनों में गैप रहेगा, हाथों में भी उतना ही गैप होगा जितना हमारे पैरों में है, जितना घुटनों में है और जितना हमारे कंधों के बीच का गैप है. श्वास भरते हुए धीरे से अपनी कमर को ऊपर उठाने का प्रयास करें, गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएं. श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस बैठ जाएं. वापस से श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं, गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएं. श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस बैठ जाएं. गुड. इनहेल करते हुए वापस मैं बोलूंगी अपनी उंगलियों को कमर की तरफ रखें, हाथों को ऐसे पीछे की तरफ कोई ना रखे, ठीक है. आपके हाथ की उंगलियां आपकी कमर की तरफ होंगी, आपके पैरों की तरफ होंगी. श्वास भरते हुए लिफ्ट योर स्पाइन अप, एक्सेल डाउन. लास्ट राउंड. विद इनहेल लिफ्ट योर स्पाइन अप, होल्ड अप. 1 2 3 4 5. Exhale down. Sit down. Open your legs front. दोनों पैरों को खोलकर इस प्रकार से बैठ जाएं कि आपके दोनों पैरों में गैप हो. लेकिन ये गैप हमें इतना रखना है जिस गैप में हम कंफर्टेबली बैठ पाए.
दोनों पैरों में गैप रखकर बैठने के बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए जितना संभव हो पाए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर जाएं। वापस हमें कमर को ऐसे नहीं झुकाना है, ऐसे झुक के हमें नीचे नहीं जाना है। हमें कोशिश करना है कि हम पूरा कमर से बेंड करें, हम पूरा हिप जॉइंट से बेंड करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे की तरफ आना शुरू करें। यदि आपको लगे कि यहाँ आके कमर झुक रही है तो आप यहीं पे होल्ड करेंगे। यदि आपको लगे यहाँ आके कमर झुक रही है तो आपको यहीं पे होल्ड करना है, ठीक है। जितना हम मैक्सिमम कर पाएंगे हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, very good, exhale down, inhale up, exhale down। बहुत सुंदर। लास्ट राउंड, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएं। श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर आए। कमर को उतना ही रखें जितने में आपकी कमर सीधी रहे। हाथों को केवल नीचे रख दें, कंधों को ढीला करें और सामने की ओर देखें। सामने की ओर देखते हुए श्वास प्रश्वास जारी रखें। प्रयास करें कि हर एक श्वास के साथ कमर को और खींच पाए, हर एक प्रश्वास के साथ कमर को नीचे की तरफ ढीला छोड़ पाए। इनहेल एक्सहेल कंटिन्यूअस, 1 2, अपनी क्षमता के अनुरूप होल्ड करें, 3 4 एंड 5, रिलीज, रिलैक्स। इसी प्रक्रिया में दोनों हाथों को दोनों पैरों के पास लेकर के जाएं। जिनके हाथ पैरों तक आ पाए बहुत अच्छा, यदि नहीं भी आ पाए तो हमें प्रयास करना है, हमें कोशिश करना है कि हम पैरों की तरफ हाथ को खींच के रखें, ठीक है। टच नहीं हो पाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टच हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात। इस प्रकार से दोनों हाथों को पैरों के पास लेकर के जाना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ हमारे घूमेंगे, ठीक है। हमें कोशिश ये करना है, कमर अभी हमारी सीधी है, अब हमने कमर को थोड़ा सा झुका लिया है। कमर को झुकाने के पश्चात हमें क्या करना है, इस प्रकार से ट्विस्ट करना। दोनों हाथ हमारे जाएंगे, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, चरखे की तरह हमारा हाथ चलेगा, जैसे पंखे की पंखुड़ियां घूमती है ना, उसी तरीके से। तो श्वास छोड़ते हुए हमें क्या करना है, एक साइड पे, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड पे। दूसरा हाथ हमारा ऐसे कमर के पीछे जमीन पे जाएगा, जिससे कि हमारी बॉडी पीछे की तरफ भी ट्विस्ट कर पाए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया रहेगी, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। एक्सेल इनहेल, इनहेल एक्सेल, साइड चेंज करते रहेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। यदि इस प्रक्रिया में कोई संभव हो पाए, अपना चिन को, फोरहेड को घुटनों पर लगा सकते हैं, तो वो इस प्रक्रिया को यहां तक करेंगे। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, last 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जिस साइड पे आपका 10 हुआ है वहीं पे दोनों हाथों को रख लीजिए, होल्ड करेंगे एक लेग के साइड पे। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड पर जाएं, दूसरे पैर को पकड़ के होल्ड करें। 1 2 3 4 5।
धीरे से ऊपर की तरफ आए, दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखें इस प्रकार कि आपकी उंगलियां अंदर की तरफ रहें। अपने बिल्कुल थाई जॉइंट के ऊपर अपने हाथों को रखेंगे। इस प्रकार से हाथ रखने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आप हाथ को पुश करेंगे आपके कंधे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें इस प्रक्रिया में अपनी ब्रीदिंग को इन्वॉल्व करना है। हमें क्या करना है, हाथ इस प्रकार से रखा, लंबा गहरा श्वास भरते हुए हमें पूरा चेस्ट एरिया को एक्सपेंड करना है, खोलना है जितना संभव हो पाए। श्वास छोड़ते हुए झटके से हमें मुंह से श्वास खाली करना है। ओके, इनहेल करते हुए, एक्सेल, वापस से इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट राउंड, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से अपने दाहिने पैर को मोड़कर इस प्रकार रखें कि आपके दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की थाई के पास बिल्कुल इस प्रकार आ जाए। इस तरीके से जिस पोजीशन में हम थे उसी पोजीशन से हमने केवल एक पैर को बेंड कर लेना है। अभी हमारा बॉडी का फेस किधर है, जो सामने वाला लेग है उसकी तरफ, जो पैर हमारा सीधा है उसकी तरफ हमारा फेस रहेगा। श्वास भरते हुए वापस से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अभ्यास जानु सिरासन का। श्वास छोड़ते हुए सामने वाले पैर की ओर झुकने का प्रयास करेंगे, जितना आप झुक पाए कमर को खींचते हुए। कमर को ऐसे गोल करके नहीं झुकना है, ठीक है। तो जितना हम चेस्ट एक्सपैंड रखते हुए झुक पाएंगे उतना ही हमें आगे की ओर झुकना है। इनहेल अप, एक्सेल, गो डाउन, वापस से इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, last round, inhale up, exhale down। प्रयास करें, यदि आपका हाथ आपके पैर तक पहुंच रहा है तो आप पैरों को पकड़कर कमर को सीधा करें। यदि आप और अच्छा कर पा रहे हैं तो कोहनियों को बेंड करके अपने फोरहेड को डाउन लेकर आए। यदि आप और अच्छा कर पा रहे हैं तो आप अपने दोनों हाथों को फीट के आगे कर सकते हैं और फोरहेड की जगह पे आप अपनी चिन को टच कर सकते हैं। होल्ड हियर, 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। इनहेल अप, राइट लेग को खोल देंगे जैसे पहले था, लेफ्ट लेग को वापस ले आएंगे अंदर की तरफ। चानुशिरासन का अभ्यास दाहिने पैर से। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। श्वास छोड़ते हुए गो फॉरवर्ड, इनहेल अप, exhale down, very good, inhale up, exhale down, बहुत ही सुंदर अशोक सर, कीप गोइंग, इनहेल अप, देव की मैम बहुत सुंदर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, गर्दन को झुकाने के बजाय कमर को सामने की तरफ खींचने का प्रयास कीजिए। एक्सेल डाउन, सामने की तरफ देखिए, पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास कीजिए। इनहेल अप,
बहुत ही सुंदर अभ्यास यादव सर। एक्सेल डाउन। लास्ट राउंड होल्ड कीजिए। जो जितना झुक पा रहे हैं, जितना जा पा रहे हैं उतना जाएं। संभव हो पाए तो अपने हाथों से पैरों को पकड़ लें। और अच्छा कर सकते हैं तो हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक कर लें। और अच्छा कर सकते हैं तो घुटने के ऊपर अपने सिर को या अपनी चिन को टिका लें। होल्ड 1, गुड। 2, बहुत सुंदर। 3, 4, सरोज मैम वेरी नाइस। एंड 5, स्लोली कम अप। धीरे से दोनों हाथों को वापस पीछे रखें। दोनों पैरों को वापस से बीच में लेकर आए। दोनों हाथ की हथेलियों को पीछे रखें। गर्दन को रिलैक्स करें। 5 से 6 सेकेंड के लिए। हाथों की उंगलियों को वापस से कमर की ओर घुमाएं। दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। पैरों को हल्का सा आराम दें। पैरों को शेक करें। अभी हमको क्या करना है, पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करना है, लेकिन हलासन के साथ, जिसको हम द्रुत हलासन भी कहते हैं, यानी कि डायनामिक हलासन भी कहते हैं। हलासन का मतलब आपके पैर पीछे जाएंगे। पश्चिम उत्तानासन का मतलब आपकी कमर आगे आएगी। ठीक है, तो एक बार पहले आप देख लें, उसके पश्चात हम इसको प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम बैठे हुए हैं। दोनों पैरों में हल्का सा गैप रहेगा। आपको पैरों को मोड़ते हुए, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पैरों को सीधा रखते हुए, जैसा आपकी बॉडी स्टार्टिंग में अलाउ करती है, हमें वैसे करना है। हमें दोनों पैरों को मेनली पीछे लेकर जाना है। पूरा कमर को पीछे उठाना है। ठीक है, जिन लोगों से नहीं हो पाएगा वो 2-3 बार कमर को रोल कीजिएगा, उसके बाद आपसे इजीली हो जाएगा। हमें स्टार्ट कहां से करना है, यहां से। इस प्रकार से कमर को रोल करना है धीरे धीरे। जिन लोगों का रोलिंग अच्छी हो जाएगी वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने पैरों को इस प्रकार पकड़ के गो बैक, एंड जैसे ही आप सामने आए गो फ्रंट, गो बैक एंड गो फ्रंट। पीछे की तरफ जाके हमें हलासन का अभ्यास करना है। आगे की तरफ झुकते हुए हमें पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है। यस, गो बैक एंड गो फॉरवर्ड। जिन लोगों को कमर में पेन है, गर्दन में दर्द है, वो पीछे पूरा हलासन में ना जाएं। वो अर्ध हलासन तक की स्थिति में आ सकते हैं, उसमें उनको कोई समस्या नहीं होगी। Keep rolling your spine. Move back and front. एक्सेल करते हुए पीछे जाएं। इनहेल करते हुए बीच में आए। एक्सेल करते हुए वापस से आगे जाएं। 1, सभी लोग एक साथ, गुड। 2, गो बैक एंड फ्रंट। 3, गो बैक एंड फ्रंट। 4, go back and front. Anu sir, what happened? Are you not capable to listening? Go back and front. 7, go back and front. 8, go back, बहुत सुंदर, and front. 9, go back एंड फ्रंट। सामने की तरफ आते हुए पूरा पश्चिम उत्तानासन में जाने का अभ्यास करें। यस, लास्ट राउंड, गो बैक। जितना संभव हो पाए पीछे की तरफ रुकें हलासन के अभ्यास में। 1, 2, जितना संभव हो पाए पैरों को पीछे रोकें। 3, 4, 5, एक्सेल फॉरवर्ड, कम फ्रंट। जितना संभव हो पाए पश्चिम उत्तानासन में खुद को रोकने का प्रयास करें। 1, बहुत ही सुंदर। 2, 3, 4 and 5. Release everyone, relax. दोनों पैरों को सामने की तरफ रखें।
दोनों हाथों की उंगलियों को अपने बटक्स के पीछे इस प्रकार से सटा लें। कोहनियों को इस प्रकार से नीचे लेकर आए। अभी आप देखेंगे तो कमर हवा में है, ठीक है, कमर जमीन पे नहीं है। यहाँ पर आने के बाद कमर को ऊपर की तरफ खींचे, गर्दन को पीछे की तरफ लटका दें। वेरिएशन ऑफ मत्स्य आसन। जनरली जब हम मत्स्य आसन करते हैं तो हम गर्दन को जमीन पर रखते हैं, लेकिन जो लोग प्रारंभिक अभ्यास में हैं वो अपनी कमर को बहुत ज्यादा खींच नहीं पाते, तो उनका जो नेक में स्ट्रेन आया है वो रिलैक्स नहीं हो पाता। उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे, एल्बो से सपोर्ट लेंगे, एल्बो को ऐसे एल शेप में लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कमर हवा में है, अब हम पेट को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। जितना हो सके कंधों को पेट को ऊपर की तरफ खींचिए, गर्दन को पीछे लटका लें एंड रिलैक्स हियर। इनहेल एक्सहेल करते रहिए। 10 से 15 सेकंड हमें इस स्थिति में अपनी नेक को स्ट्रेन फ्री करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस आए, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लें, दोनों पैरों को लगभग अपने मैट के बराबर खोल लें, या अपने कंधों की जितनी चौड़ाई है उतना पैरों को खोल लें। अभ्यास करेंगे भू नमन आसन का। भू मतलब भूमि, जमीन, ठीक है, नमन मतलब प्रणाम। लेकिन क्योंकि हम योग के छात्र तो हम योग के तरीके से प्रणाम करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ठीक है, हम ट्विस्ट करते हुए जाएंगे। दोनों हाथों को दाईं तरफ लेकर आए और हमें कोशिश करना है कि हमारा माथा जो है हमारी मैट पे ही लगे। हमें ऐसे 90 डिग्री नहीं झुकना, हमें करना है कि हम पीछे की तरफ रहें, हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेट रहे, केवल कमर में ट्विस्ट रहेगा। इसके लिए अगर शुरुआत में आपको हल्का सा अपना पैर उठाना पड़ता है तो आप उठा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होगा आपको कोशिश करना है दोनों पैर यहीं रहें, केवल आपकी कमर ट्विस्ट करते हुए नीचे की तरफ जाए, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते हुए गो डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सहेल डाउन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बहुत बढ़िया। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। गर्दन को सीधा रखिए, गर्दन को झुकाना नहीं है। इनहेल, गर्दन ऐसे ना हो हमारी, गर्दन ऐसे सामने की तरफ रहे। एक्सहेल, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 1 काउंटिंग पे इनहेल एक्सहेल के साथ एक साइड, 2 काउंटिंग पे दूसरी साइड। यस, स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 5 राउंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को ओपन कीजिए, पैरों को इस प्रकार से शेक कीजिए, कमर को रिलैक्स रखते हुए, गर्दन को पीछे की तरफ रिलैक्स रखें। दोनों पैरों को इस प्रकार से सामने लेकर आए, दाहिने पैर को मोड़कर इस प्रकार रखें, बायां हाथ ऊपर उठाएं। अब हमें क्या करना है, कमर को ऐसे ट्विस्ट करना है, जैसे अभी हम पीछे गए थे ना, वैसे ही हमें पीछे की तरफ जाना है। पीछे की तरफ जाएंगे और बाएं हाथ को इधर से लेके आएंगे, जैसे अभी हमने ऐसे पीछे झुके थे,
बस हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड को ऐसे पैर पे पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, वापस से एक बार सुनेंगे ध्यान से। राइट लेग को बेंड किया, कितना बेंड करना है वो अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, हमें केवल राइट लेग को बेंड करना है। ठीक है, दोनों हाथों को राइट साइड पे लेके जाना है, जैसे अभी हमने डाउन गए थे, यहाँ से लेफ्ट हैंड हमारा क्या होगा, पैर की तरफ आ गया। इसको ऐसे करके हमें अपने एंकल को, काफ मसल को, जहां तक आपका हाथ पहुंचे वहां तक आपको ग्रिप करना है और पीछे की तरफ देखना है, गर्दन को पीछे की तरफ घुमाना है। यहीं पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब बस इसमें एक चेंज करेंगे, जो आपने राइट लेग बेंड किया हुआ है ना, इसको ऐसे उठा के लेफ्ट लेग के साइड पे ले जाओ। अभी ये सेम साइड पे था, अब हमें इसको लेफ्ट लेग के साइड पे ले जाना है। एंड अगेन ट्राई टू डू द सेम। अगर किसी को ऐसा लगे कि भैया मेरा हाथ तो यहाँ फंस गया है और आगे नहीं जा रहा, तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से ना, कोई बेल्ट हो, कोई कपड़ा हो, वो यूज करो, कोई चुन्नी हो, स्टॉल हो, ऐसे आपने पैर में बांध दिया और इसको ऐसे पकड़ के, ऐसे हमें शुरुआत में प्रैक्टिस शुरू करनी है अपनी ये। ठीक है, धीरे धीरे फिर आप इसको ऐसे खींचते जाओगे तो आपकी बॉडी को हैबिट होती जाएगी। फिर आप इसको ऐसे लेकर आओगे तो धीरे धीरे आपका हाथ क्या है, आपके पैर के पंजे तक आसानी से पहुंच जाए। फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, अभ्यास अर्ध मसेंद्रासन का। स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, हाथ को इस प्रकार से लेकर आएंगे एंड लुक बैक। रिलीज, हाथ को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, लेग को रिलैक्स कीजिए। सेम यही अभ्यास बाएं पैर से करेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, बायां हाथ पीछे रहेगा। रेज योर राइट हैंड अप, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे और इसको इस प्रकार से पकड़ लेंगे। लुक बैक। श्वास प्रश्वास लगातार जारी रहे। रिलैक्स। सेम लेग को उठा के दूसरे पैर के अपोजिट साइड पर रख दें। वापस कमर को ट्विस्ट करते हुए प्रयास करें अपने पैर के एंकल तक पहुंचने का। यदि कोई ना पहुंच पाए तो वो नीचे वाले पैर के घुटने को भी पकड़ सकते हैं, और अगर किसी को लगे तब भी बहुत ज्यादा टफ है तो अगेन कैन यूज द बेल्ट, स्टॉल और एनीथिंग टू ग्रैब इट, जिससे आपकी बॉडी को धीरे धीरे हैबिट हो जाए। यस, टेक द पोजीशन। होल्ड, लुक बैक। 1 2 3 4 5। रिलीज एंड रिलैक्स। अब इसका लास्ट फाइनल प्रैक्टिस करेंगे मसेंद्रासन का, जो अभी हमने प्रैक्टिस किया। वापस से हम लेग चेंज करेंगे। राइट लेग को हमने बेंड किया, सभी लोग साथ साथ करते रहे। राइट लेग को बेंड कीजिए, राइट फीट को उठा के इस तरीके से लेफ्ट लेग के दूसरी साइड लेकर जाएं। लेफ्ट लेग को बेंड कर लें, अपने बटक के नीचे प्लेस कर लें इस प्रकार से। नाउ ये आपकी पोजीशन होगी। अब हमें क्या करना है, बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है ताकि आपका शोल्डर बाहर आ जाए। किसी को लग रहा है कि बिल्कुल नहीं ग्रिप हो पाएगा तो वो यहाँ पे एल्बो बेंड करके पीछे की तरफ होल्ड करिए। मेनली आपको ये शोल्डर जो है अपने घुटने से आगे निकालना है। जब आपको लगे कि कंफर्टेबल है थोड़ा, तो आप हाथ को नीचे वाले घुटने तक लेकर आए। अगर आपको लगे और ज्यादा कंफर्टेबल है तो जो पैर आपने मोड़ा हुआ है, आप इस प्रकार से उसमें जो भी आपने कपड़ा डाला हुआ है उस कपड़े को पकड़ सकते हैं। जब और कंफर्टेबल लगे तो आप अपने पैर के टखने को पकड़ सकते हैं। और ज्यादा आपका कंफर्टेबल होगा बॉडी तो आपका हाथ अपने आप जो है पैर के पंजे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जिसका जितना संभव हो पाए अर्ध मसेंद्रासन का अभ्यास करें और होल्ड करें श्वास प्रश्वास के साथ। 1 2, वेरी गुड। 3, लुक बैक, पीछे की तरफ देखें। 4
5 रिलीज। पहले हाथ को छोड़ें, फिर नीचे वाले पैर को खोल लें, इसके बाद ऊपर वाले पैर को खोलें एंड चेंज द साइड। लेफ्ट लेग को ट्विस्ट करिए, राइट लेग को नीचे लेकर आए अपने बटक के, बॉडी को इस प्रकार से रखें, स्पाइन को पीछे की तरफ ट्विस्ट करें, होल्ड 1 2 3 4 एंड 5 रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से अपने पैरों को खोलें, पहले हाथ को छोड़ें, नीचे वाले पैर को खोलें, फिर ऊपर वाले पैर को खोलें, वापस से पैरों को शेक करें। दोनों हाथों को बाईं तरफ रखते हुए घुटनों को मोड़ लीजिए। सिट इन वज्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को इतनी डिस्टेंस पे रखें जितनी आपकी कोहनी आपके हाथ से दूर है। यहाँ पे हमें अपना हाथ रखना है। इस तरीके से नाप लीजिए आपकी कोहनी को बेंड करके हाथ पूरा नीचे रखिए। जहां पे आपका हाथ आया उससे थोड़ा सा आगे दोनों हाथों को रखिए। दोनों पैरों को खोल लीजिए और पैर के पंजे इस प्रकार से रहेंगे आपके। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, पैर फ्लैट नहीं रहेगा, ठीक है। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। दोनों पैरों के घुटनों में उतना ही गैप रहेगा जितना आपकी कमर में गैप है, जितना आपके पैरों में गैप है। घुटनों में, पैरों में और हाथों में सेम गैप रहेगा। अभ्यास करेंगे मार्जरी आसन और वित्तलासन, डायनामिक मूवमेंट, कैट काउ पोज। इनहेल करते हुए कमर को नीचे छोड़ेंगे, गर्दन को ऊपर खींचेंगे और साथ ही साथ जो चेस्ट वाला एरिया है उसको भी ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरीके। एक्सहेल करते हुए कमर को ढीला छोड़िए, गर्दन को अंदर की तरफ ले जाइए, कमर को अंदर की तरफ लेकर जाइए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Last round. Inhale up, Marjari Asan, cat pose, look up, Shwas Prashwas, continue. 1 2 3 4 5 एक्सेल, राउंड योर स्पाइन। किसी को गर्दन में दर्द है तो वो गर्दन को सीधा रख सकते हैं, लेकिन स्पाइन को राउंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। पंजों को मिला लीजिए, फ्लैट कीजिए, धीरे से पीछे शशांक आसन में बैठ जाइए। पूरी तरीके से बॉडी को रिलैक्स करेंगे शशांक आसन में। हाथों को आगे की तरफ खींचिए, जितना आप हाथ को सीधा कर सकते हैं, कोहनियों को सीधा कर सकते हैं। सामने की तरफ देखिए, श्वास भरते हुए सामने आइए, कमर को नीचे छोड़ दीजिए। अभ्यास भुजंगासन का। वापस से घुटनों को मोड़ते हुए पीछे जाइए। अभ्यास शशकासन का। इनहेल फ्रंट, भुजंगासन, एक्सेल बैक, शशकासन।
एक चीज का ध्यान रखें, जब आप सामने आ रहे हैं भुजंगासन के लिए, तो भुजंगासन ऐसे नहीं होता, ऐसे गर्दन झुकी हुई और कंधे उठे हुए। दिस इज भुजंगासन। आपको ये जो प्रेशर है ना गर्दन पे, ये रिलीज करना है। आपको गर्दन पे प्रेशर नहीं डालना, कमर पे डालना है। तो उसके लिए शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए, गर्दन को ऊपर लिफ्ट कीजिए, एंड यू विल सी आपका स्पाइन पे आएगा पूरा प्रेशर। तो यहां से भुजंगासन चेंज करके हमें कहाँ लेके आना है, ये। गुड। गर्दन को पीछे की तरफ खींचेंगे तो अपने आप आपका भुजंगासन ठीक हो जाएगा। बैक शशकासन, गो बैक शशकासन, कम फ्रंट भुजंगासन, गो बैक शशकासन, कम फ्रंट भुजंगासन। भुजंगासन में ही अपनी गर्दन कैमरा की तरफ घुमा लीजिए। क्या करना है आपको, अपने पैरों के पंजों को इस प्रकार से वापस से खड़ा करना है, ठीक है, जैसे अभी मार्जरी आसन में थे। और यहां से पैरों पे प्रेशर डालते हुए पीछे आएंगे पर्वतासन में। वापस से घुटनों को नीचे रखते हुए सामने आएंगे भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन। लास्ट राउंड पर्वतासन। होल्ड करेंगे पर्वतासन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Sit down in शशकासन। घुटनों को बेंड कीजिए एंड गो बैक। सिट डाउन, सिट डाउन। पूरी तरीके से श्वास प्रश्वास को रिलैक्स करिए, बॉडी को रिलैक्स करिए। हाथ आगे, गर्दन नीचे एंड रिलैक्स। होल्ड हियर एटलीस्ट 10 to 15 seconds। लंबा श्वास, लंबा प्रश्वास, जिससे कि आपके श्वास प्रश्वास में जो असहजता है, जो डिस्कम्फर्ट है, वो चला जाए। लास्ट सेकंड प्रैक्टिस फॉर टुडे। वापस से पर्वतासन में आए। 2 से 3 चक्र केवल करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ से हमें क्या करना है, पर्वतासन में आए। पर्वतासन में आने के पश्चात ऐसे करके ना आगे आगे चलने की कोशिश करनी, और धीरे से हमें पादहस्तासन की स्थिति में आना है। वापस से हाथ को नीचे रखते हुए पीछे पीछे जाएंगे और पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे। जो लोग अच्छा कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे घुटना सीधा रखते हुए चल के आए। जिन लोगों से नहीं हो पा रहा है वो ऐसे घुटने को बेंड करते हुए धीरे 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 चल लीजिए, है ना। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार 3 से 4 चक्र पर्वतासन से पादहस्तासन तक आइए। हाथ को नहीं लेके आना है अभिषेक सर, पैर को ही आगे लेके जाना है। जहां पर आपका पैर है वहीं तक आपको चल के आना है। कीप ट्राइंग, गुड। हाथ तक अपने पैर को लेकर आइए और फिर पैरों को पीछे लेकर जाइए। वेरी नाइस। केवल 4 से 5 चक्र अपनी कैपेसिटी के अनुसार। वॉक फ्रंट एंड वॉक बैक। वेरी गुड भारत सर। वॉक फ्रंट, वॉक बैक। वेल डन जितेंद्र सर। कुंदन सर, आप कैमरा में देख रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं।
नेहा मैम गुड, कीप ट्राइंग, वेल डन। निधि मैम यू आर डूइंग गुड, आप अपने घुटने का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। बहुत सुंदर। ओके एवरीवन डू द लास्ट राउंड। धीरे धीरे पीछे जाएं। सरिता मैम बहुत सुंदर, धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएं। पर्वतासन में रुके 5 सेकंड के लिए। जब आप पर्वतासन में रुके हुए हैं तो श्वास प्रश्वास को उज्जाई श्वास प्रश्वास में कन्वर्ट करें। उज्जाई श्वास किसको बोलते हैं, उज्जाई ब्रीदिंग किसको बोलते हैं, जब आपके गले से श्वास की आवाज आती है इस प्रकार से, गले से जब आप घर्षण के साथ श्वास छोड़ते हैं उसको हम उज्जाई ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे समुद्र की लहरों में से आवाज आती है ना, वैसी श्वास हमें छोड़नी है 5 बार। पर्वतासन में रुकते हुए ही वो श्वास छोड़नी है। ठीक है, 3 4 5 वेल डन। सिट डाउन इन शशकासन एवरीवन, रिलैक्स डाउन। शोभा मैम बहुत सुंदर। विकास सर इज ऑल्सो ट्राइंग वेरी गुड। शशक आसन में पूर्ण रूप से अपने शरीर को रिलैक्स करें। बहुत सारे लोग मैं देख पा रही हूँ उनका कैमरा ही ऑन नहीं है। आनंद सर, अनीता मैम, अनुजा मैम, अरविंद सर, so many of you I think are practicing without the camera open. धीरे से उठकर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। After sitting into Vajrasan, we will be practicing 10 rounds of Bhastrika Pranayam. Place your palms on the knees, turn your fingers inside and relax your spine. कमर को बहुत ज्यादा खींच नहीं रखना है, ठीक है, अदरवाइज हमारे एब्डोमेन पे जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं उस पे स्ट्रेन आ जाता है। हमें कमर को हल्का सा लूज रखना है ताकि पेट की मसल्स जो है वो फ्री रहें। अगर हम बहुत ज्यादा कमर को खींच के रखेंगे तो यहाँ पे पहले से तनाव होगा तो हम बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्पाइन को न्यूट्रल रखना है, बहुत ज्यादा झुकाना भी नहीं है, न्यूट्रल रखना है। ठीक है, तो हमें कमर को न्यूट्रल रखते हुए बैठना है। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें क्या करना है, श्वास लेना भी है और छोड़ना भी है, लेना भी है और छोड़ना भी है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में। कैसे, जिन लोगों को गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है या बीपी की समस्या है वो इस अभ्यास को ना करें। ठीक है, बाकी सब लोग जिनको गर्दन में कोई तब समस्या नहीं है, कंधे में समस्या नहीं है और स्पेशली बीपी की शिकायत नहीं है, बीपी हाई होने की शिकायत नहीं है, वो लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। हाथों को इस प्रकार रखें ताकि आपका जो आर्म पिट वाला एरिया है वो खुला रहे। जब हम हाथ को ऐसे रखते हैं तो हमारा जो चेस्ट वाला लेटरल पोर्शन है ये ओपन नहीं होता, इसलिए हमें हाथ को ऐसे रखना है। श्वास भरते हुए पेट को पूरा फुलाना है, श्वास छोड़ते हुए पेट को पूरा खाली करना है, लेकिन जल्दी जल्दी। कैसे, दस चक्र करने के बाद हाथ को इस प्रकार बनाएं, शुरू की 2 उंगलियां मोड़े, जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, केवल दाहिने हाथ को, केवल दाहिने हाथ को। और हमें लेफ्ट नाक को बंद करना है, राइट नाक से केवल श्वास लेना है। बाईं तरफ से श्वास छोड़ना है। वापस से राइट साइड से ही श्वास लेना है और लेफ्ट साइड से छोड़ना है। वापस राइट साइड से श्वास लीजिए, लेफ्ट साइड से श्वास को खाली कीजिए। 5 चक्र और अभ्यास करेंगे इसी प्रकार से सूर्य भेदी प्राणायाम का।
दाहिनी नासिका से श्वास भरिए, बाईं नासिका से श्वास को खाली कीजिए। Inhale from right nostril. Exhale from left nostril. Inhale from right nostril. Exhale from left nostril. Last 2 rounds. Inhale from right nostril. Exhale from left nostril. Inhale from right nostril. Exhale from left side. दोनों हाथों को वापस से रिलैक्स करें। एक चक्र और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। एक चक्र, एक साइकिल में क्या हुआ, हमने हाथ ऐसे रखा, 10 से 20 बार भस्त्रिका का अभ्यास किया और 10 बार हमने सूर्य भेदी का अभ्यास किया। ठीक है, वापस से अगला चक्र केवल एक ही राउंड और करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन आफ्टर प्लेस योर palms on the knees or thighs. Start rapid inhalation, exhalation. Ten rounds of Surya Vedic Pranayam. जो लोग वज्रासन में सहज हैं वे वज्रासन में ही बैठे रहें। जो लोग वज्रासन में सहज नहीं हैं वे लोग सुखासन में बैठ सकते हैं। जो लोग वज्रासन में सहज नहीं है वे सुखासन में आ सकते हैं, पद्मासन में आ सकते हैं, अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। इसके पश्चात अगले 5 मिनट के लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं। पूर्ण रूप से अपने विचारों, अपने शारीरिक स्थिति सबको दूर रखते हुए केवल हमें अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित रखना है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो स्थिति आपके लिए सहज हो, जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ पाए उस आसन में आप बैठ जाएं। यदि आपको लग रहा है कि आप थक गए हैं, आपके आसपास कोई दीवार है, तो आप दीवार से टिक के बैठ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नीचे बैठने में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं, आप अपने बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं। आपको फाइंड आउट करनी है कंफर्टेबल पोजीशन। जब आपका शारीरिक स्थिति कंफर्टेबल होगा तभी आप श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। उसके लिए आवश्यक फिलहाल प्राइमरी स्टेज में नहीं, आपको नीचे बैठ के ही करना है। हम हाथ की स्थिति को इस प्रकार रखेंगे, शुरू की 2 उंगलियों को मोड़ेंगे, ये हाथ को इस प्रकार घुमाएंगे
तो आप देखेंगे आपका जो अंगूठा है वो राइट नॉस्ट्रिल पे आ जाएगा, जो आपकी रिंग फिंगर है वो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे आ जाएगी। राइट, सबका ऐसा ही हो रहा है। हमारा अंगूठा जो है वो दाहिनी नासिका पे होना चाहिए, जो हमारी रिंग फिंगर है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे होनी चाहिए। अब हमें करना क्या है, पहले हमें एक्सेल करना है दोनों नाक से, फिर हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास खींचेंगे, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट साइड से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का, एक साइकिल जिसमें हमने बाई नासिका से शुरू करके दाई एक्सहेल करा, दाई नासिका से इनहेल करके वापस लेफ्ट से एक्सहेल किया, तब हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। मिनिमम हमें 30 साइकिल्स अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने हैं। मैक्सिमम हम 5 मिनट में जितना कर पाए हमें उतने करने हैं। अगर आप लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे और सहजता से अपनी श्वास प्रश्वास को चलने देंगे, तो आप देखेंगे कि 5 सेकंड 4 सेकंड आपको श्वास भरने में लगता ही लगता है। तो हमें प्रयास करना है कि बहुत ज्यादा डीप इनहेल ना करें, सहजता से हम जितना श्वास ले पा रहे हैं उतना हमें इनहेल करना है। सभी लोग अपना अंतिम चक्र पूर्ण करें। बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए आपका चक्र पूरा होगा। बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए आंखें बंद रखें। अपने अभ्यास की ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर संचित होने दें। जिन लोगों का अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास समाप्त हो चुका है, दोनों हाथों को वापस से ज्ञान मुद्रा में रखते हुए बैठ जाएं। कमर को सहजता से सीधा रखें, बहुत ज्यादा खिंचाव हो, बहुत ज्यादा ढीली भी ना हो कमर। गर्दन को न्यूट्रल रखें, गर्दन में अतिरिक्त तनाव या खिंचाव ना हो। कंधों को ढीला रखें, कंधों में अतिरिक्त तनाव या खिंचाव ना हो। आपके पूरे शरीर का वजन आपके दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित हो। बाएं पैर पर, दाएं पैर पर। आंखों को बंद रखें। कुछ समय के लिए अपनी शारीरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। ज्यादा लंबा समय नहीं, केवल 1 से 2 मिनट के लिए अपनी शारीरिक स्थिति को महसूस करें। अपने शरीर में
पैरों के पंजों से लेकर अपने पैरों के टखनों तक आए, पैरों के टखनों से घुटनों तक, घुटनों से जंघा तक, कमर, वक्षस्थल, कंधे, कोहनियां, हाथ की कलाइयां, हाथ की उंगलियों, गर्दन, अपने चेहरे, अपने मस्तक के कपाल के हिस्से को महसूस करें। एक एक करके ध्यान केंद्रित करें शरीर के प्रत्येक भाग पर। महसूस करें अपने मस्तिष्क को अपने शरीर के प्रत्येक भाग से जोड़ने का प्रयास करें। Try to connect your body with your mind. श्वास प्रश्वास सहज रूप से चलता रहे। Your breath should be gentle. No excess inhalation, no forceful exhalation, just normal breathing. Normal breath in, normal breath out. Normal inhale, normal exhale. धीरे से अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर आए, वक्षस्थल के सामने। लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रारंभ करेंगे पूर्ण शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। धीरे से अपने हाथों का घर्षण करें, अपने चेहरे, गर्दन, कंधे पूरे शरीर पर लगाएं। अपने आसन को प्रणाम करें। हरिओम। सभी लोगों को नमस्कार, हरिओम। किसी का कोई प्रश्न हो तो इधर से मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आई एम जस्ट गिविंग यू द परमिशन। आप एक बार चेक कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Now check it. Hello. You will be capable. You will be capable of unmuting yourself. Thank you so much, ma'am. ओम ओम जी सर, एक एक करके आप बात करें, एक एक करके बात करें प्लीज। मैं पद्मासन में नहीं बैठ पाता हूँ ज्यादा देर तक, उसके लिए क्या करूँ? आपका प्रश्न है कि आप पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं बहुत देर तक, आप अभ्यास में सॉरी वज्रासन है मैम, वज्रासन मैम। कोई दिक्कत नहीं है, वज्रासन हो, पद्मासन हो या कोई भी ऐसा आसन हो जिसमें हमें बैठ के प्राणायाम करना है। यदि आप लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं तो आप केवल अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। अभी जैसे हर एक दिन छोड़ के आपका अभ्यास चल रहा है, आप प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे, विद इन 1 मंथ आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में खुद से चेंजेस आने लगते हैं। क्योंकि अगर आप बैठ पा रहे हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं बैठ पा रहे, इसका मतलब आपके शरीर को सिर्फ और सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। तो आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना, उसमें और स्पेशल कुछ नहीं करना। अगर अनलेस अनटिल आपको कहीं पे चोट वोट नहीं है, तो अगर चोट की वजह से नहीं बैठ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप केवल प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, यू विल बी केपेबल ऑफ सेटिंग इट। जी बताएं अमित सर, आपने हैंड रेस किया हुआ है। आप ऐसे हाथ दो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनुलोम विलोम के लिए तर्जनी, अनामिका, इन सब की स्थिति के थोड़ा सा अलग बता रही है कि आप जो ट्रेडिशनल है उससे अलग बता रही है कि कैसे होगी, थोड़ा एक बार और बता दीजिए। सर आपका प्रश्न आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। अनुलोम विलोम की स्थिति, अनुलोम विलोम में हाथ में जो तर्जनी, अनामिका और अंगूठे की जो स्थिति रहती है वो थोड़ा सा, लेकिन
हरिद्वार गए थे तो ऐसा नहीं बताया था वहां पर, हम लोग हरिद्वार में गए थे तो उस समय ऐसा नहीं बताया था। देखिए 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 देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो अनुलोम विलोम के लिए यही स्थिति बताई गई है। आप अपनी रिंग फिंगर और थंब को यूज करते हैं, लेकिन इन जनरल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन दोनों को मोड़ करके हाथ में हाँ दर्द महसूस करते हैं, है ना। तो अगर कोई बिल्कुल प्राइमरी मतलब ऐसी फेज में है कि वो व्यक्ति आप कहेंगे बीमार है, तो हम उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेन देने के बजाय उसके शरीर में हम क्या बोलते हैं, आप केवल इन दोनों से यूज करो, क्योंकि ये कंफर्टेबल ज्यादा होता है। इसमें गैप है ऑलरेडी, तो इससे ऐसे करना आसान होता है। अगर आप देखेंगे आपने दोनों उंगलियों को मोड़ लिया और तब आप ऐसे करेंगे ना, थोड़ी देर में हाथ में स्ट्रेन आने लगता है। तो वो कंफर्टेबिलिटी के लिए, ताकि सब लोग एक्सेस कर पाए उसके बेनिफिट्स, आप ऐसे भी अभ्यास करेंगे तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वास्तव में जो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए मुद्रा है वो यही होती है, जिसको प्रणव मुद्रा भी कहा जाता है। यार वो मंत्र बस इसके पीछे लास्ट चाहिए एकदम समतुल है कि वो कोई भी आपको अपने समापन में वो जरूर करे। मैम एक क्वेश्चन है। जी बताएं मैम। मैम ये जो आपने सूर्य भेदी प्राणायाम बताया, तो जैसे कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कि दाई नासिका से ही सांस लेते हैं और दाई से ही छोड़ते हैं। तो आपने जो बताया मैम वो था कि दाई से सांस लें और बाई से छोड़ें, तो सही सही तरीका कौन सा है? आप लोग दोनों तरीके सही है मैम। जब आप अलग अलग टेक्स्ट को रेफर करते हैं तो किसी टेक्स्ट में मिलता है दाई से लेके बाई से छोड़ना है, किसी टेक्स्ट में मतलब जैसे अलग अलग लोग गए जिन्होंने अलग अलग टेक्स्ट लिखे। तो अगर आप स्वामी जी का देखेंगे तो उन्होंने अलग बताया है, सत्यानंद सरस्वती जी का देखेंगे उन्होंने अलग बताया। दोनों ही प्रैक्टिस सही है, गलत कोई सी नहीं है। लेकिन जब आप खुद उस प्रैक्टिस को किसी को कराएंगे तो आपको उसके पीछे का रेफरेंस पता होना चाहिए, दैट्स इट। दोनों में से गलत कोई सी नहीं है, दोनों आप करेंगे तो आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा। जी सुनील सर बताएं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हम शशांक आसन से हम इसमें भुजंग आसन में आते हैं। शशांक आसन में हम दोनों पैर मिले रहते हैं, अंगूठा ओवरलैप रहता है। तो भुजंग आसन के अंदर जब आते हैं तो पीछे के जो दोनों पैर क्या खुल जाएंगे या मिला के रखने पड़ेंगे? पैर आपके शशक आसन में भी मिले हुए रहते हैं, भुजंग आसन में भी मिले हुए रहते हैं। लेकिन प्राइमरी फेज में फिर से वही चीज है कि जब हम नॉर्मली एक वाइड रेंज ऑफ एज ग्रुप को टैकल करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैर मिला करके भुजंगासन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम उस चीज को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते। जैसे जैसे आपका अभ्यास आगे बढ़ेगा तो हम उस चीज को भी टैकल करेंगे कि आपको इसमें करेक्शन क्या करना है। जैसे अभी आज हमने भुजंगासन का एक छोटा सा करेक्शन देखा। नॉर्मली बहुत लोग ऐसे करते हैं, हमें इसको ऐसे रखना है भुजंगासन में, तब हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो वो चीजें हम धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी उसमें मिले हुए रहते हैं ओरिजिनली पैर, क्योंकि ट्रेडिशनली भी आप देखें तो शशक आसन की जो अलाइनमेंट है वो मिली हुई है, उसमें कंफर्टेबल वही रहेगा। आप बार बार पैर खोलेंगे फिर बंद करेंगे तो वो डिस्कम्फर्ट देगा आपकी बॉडी को, है ना। जी आनंद सर बताएं। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते जी। मैडम हमें जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें कौन से सूक्ष्म व्यायाम आएंगे और कौन से आसन आएंगे, उसका कोई लिस्ट वगैरह मिलने से तो बेटर रहता है। सर जितना आपको अभ्यास कराया जा रहा है ना कक्षाओं में, आप बस उस अभ्यास को मेंटेन करके रखिए। वही सारी चीजें आपसे इन जनरल पूछी जाएंगी जो आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। हाँ मैडम उसके नाम वगैरह कुछ याद नहीं रहते ना, तो मतलब एक लिस्ट रहेगी तो नाम भी उसके लिए आप लोगों को वीडियोस दिए गए हैं। आप लोग वीडियोस से एक बार चेक करके उनके नाम लिख सकते हैं। बाकी आप लोगों को सिलेबस जो मिला हुआ है, आप उसमें सिलेबस के साथ साथ आपको QR कोड्स भी मिले हैं जो प्रैक्टिसेस है ना उनके, तो वहां से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि किस आसन का नाम क्या है। बाकी फिलहाल के लिए ये जो कक्षाएं चल रही है ये तो आपके अभ्यास के लिए, ताकि आप थोड़ा बहुत बॉडी को फिजिकली केपेबल बना पाए अभ्यास करने के लिए ना। Oh ma'am, I have a question. मैम वेट अ सेकेंड, निधि मैम आपने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है। जी जी मैम। थैंक यू मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जब आप अभी भस्त्रिका के साथ जो आपने सूर्य भेदी और चंद्र भेदी हमने प्राणायाम किया, उसमें पहले चंद्र भेदी करना है भस्त्रिका के बाद कि पहले सूर्य भेदी करना है बाद में? वो क्योंकि आवाज आपकी ठीक से आ नहीं रही थी तो मैं समझ नहीं पाई। भस्त्रिका के बाद चंद्र भेदी करना ही नहीं है। भस्त्रिका के बाद हमने सूर्य भेदी ही किया है और सूर्य भेदी ही करना है। ठीक है मैम, यही मुझे सुनाई नहीं दिया था तो मुझे समझ नहीं आया कि दूसरी बार जो आपने कराया वो सूर्य भेदी था कि चंद्र भेदी था? सूर्य भेदी ही था, सूर्य भेदी था। सूर्य भेदी करते हैं, चंद्र भेदी नहीं करते भस्त्रिका के बाद? नहीं चंद्र भेदी नहीं करना। जी अनीता मैम बताएं। थैंक यू मैम। ओ मैम मेरे ना नीज में बहुत ज्यादा पेन है और कमर में भी। जब मैं अभ्यास करती हूँ तो काफी दर्द होता है, तो मुझे कंटिन्यू करते रहना चाहिए या फिर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए?
आपको अभ्यास उतना करना चाहिए जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। किसी भी आसन में आपको खुद को एक्स्ट्रा नहीं खींचना है। लेकिन जैसे आज हमने जो प्रैक्टिस किया उसमें कोई भी प्रैक्टिस ऐसी नहीं थी जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच पड़ा हो बॉडी पे, है ना। हमने जेंटल स्ट्रेचिंग के साथ बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश की है। तो आप वो सारे अभ्यास जो भी क्लास में कराए जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो अभ्यास करते वक्त आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल है, जस्ट स्टॉप इट, डोंट डू इट फोर्सफुली। आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, जस्ट डू इट। धीरे धीरे वो बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी तो आपका पेन अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली जो नी पेन और बैक पेन है ना, उसका रीजन डिसअलाइनमेंट और वो बल्जिंग वगैरह जो है, ये तो बाद में है चीजें। लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम होता है वो होता है मसल स्ट्रेंथ का वीक होना। मसल स्ट्रेंथ वीक होती है, उसकी वजह से आपका बोन अलाइनमेंट गड़बड़ होता है। देन वी गेट द बोन बल्जिंग एंड ऑल दैट प्रॉब्लम्स, कि डिस्क बल्ज हो गया या नी में पेन आ रहा है, लिगामेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप धीरे धीरे जेंटल स्ट्रेचेस करेंगे, आपकी बॉडी में मसल स्ट्रेंथ बिल्डअप हो, विल बी फ्री फ्रॉम द नी पेन एंड बैक पेन। ओके, थैंक यू। जी शैलेंद्र सर बताएं, आपने हैंड रेस किया हुआ है। ओम जी, मैं एक्चुअली ओम जी। अभी आपने कहा कि बहुत सारे वीडियो अपलोड है आसन के, तो वो वीडियो कहाँ पे अपलोड है? सर आप लोगों के ग्रुप में ना, आप लोगों को बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड किए गए थे एक दिन, जिसमें लिखा हुआ था कि फॉर प्रैक्टिकल क्लास रिकॉर्डिंग, और उसी के नीचे एक मैसेज था फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल्स डिटेल्ड वीडियोस आर देयर। वो लिंक्स आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, ग्रुप में जितने लिंक्स पड़े हुए हैं उसमें क्या हमने किया है, जितने रिकॉर्डेड वीडियोस हैं पतंजलि के या स्वामी जी के, उन वीडियोस का लिंक बना के, उनका QR कोड बना के वो आपके ड्राइव पे अपलोड किए हुए हैं। वहां से आप उस QR कोड को दूसरे डिवाइस से स्कैन करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर उस आसन का एक डिटेल्ड वीडियो खुल के आ जाएगा। आप उस आसन का नाम क्या है, कैसे करते हैं, बेनिफिट क्या है, सब उसके बारे में वहां से पढ़ सकते हैं। तो वो नहीं, आप लोगों हमारे के जो ग्रुप में पर्सनल तो ग्रुप नहीं बने हुए डाला हैं ना, गया है। सारे ग्रुप्स में भेजा गया है। नहीं, हमारे ग्रुप में नहीं है। PG डिप्लोमा योगा हेल्थ कल्चर वाले में ना, उसमें टूरिज्म वाले में नहीं डाला गया एक बार है। हम एक बार रीचेक कर लेंगे। बाकी आप एक बार आप भी रीचेक कीजिएगा, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि मैंने खुद ही भेजे थे। तो आप एक बार रीचेक कीजिए, मैं भी एक बार रीचेक कर लेती हूँ। अगर नहीं होगा तो हम आज रीशेयर कर देंगे। एक्सक्यूज मैम। जी सर। एक्सक्यूज मैम। जी बताएं, कौन बात कर रहे हैं? आप अपना नाम बता सकते हैं? आप मुझे मैम visible नहीं ओमकार है। शर्मा। माई सेल्फ इज ओमकार शर्मा मैम। जी जी बताइए सर। मैम मैं बस एक क्वेश्चन कर रहा था, ये अपना जो असाइनमेंट्स का क्या प्रपोजल है मैम? असाइनमेंट क्या में लिखने पड़ेंगे ना, कब लिखने पड़ेंगे, कुछ है क्या ऐसा? सर असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम प्रैक्टिकल में जो हमने प्रैक्टिस किया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को बाकी सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं वो टाइम टू टाइम कम्युनिकेट कर दी जाएंगी। मैम अनुलोम विलोम क्या हम वज्रासन में कर सकते हैं कंटिन्यू? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी अनीता मैम, आपका कोई और प्रश्न है? आनंद सर, आपका कोई और प्रश्न है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन लीव द क्लास। ठीक है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अभ्यास करते रहिए। हम लोग हर अल्टरनेट डे पे आपसे जुड़ते रहेंगे, अभ्यास कराने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोग भी कोशिश कीजिए, जिस दिन प्रयास हमारी तरफ से नहीं हो रहा है तो आप उस दिन डबल प्रयास करिए। कोई भी एक वीडियो ऑन कर लीजिए, उस वीडियो को चला करके आप अपना अभ्यास कंटिन्यू रखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब आप आए तो आपको और चीजें अच्छे से समझ में आए। सभी लोगों को हरिओम, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, प्रणाम। ओम जी। हरिओम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम मैम, थैंक यू। जी मैम, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? आपने हाथ उठाया हुआ है। मैम मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि आपने बहुत अच्छा कराया, बहुत मतलब स्लोली तरीके से आपने बॉडी का मूवमेंट बताए और अच्छा लगा, और आपको धन्यवाद। धन्यवाद मैम। ओम जी।